ऑपोजिशन की लीडर, वो सीधा जनता से सवाल कर रही है। भीड़ से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। पेपर लीक की बात कर रही है। 1-2 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। और ये भी क्लियर कर रही है। मैं यहाँ झूठ बोलने नहीं आया हूँ नरेंद्र मोदी जैसे। मेरा काम झूठ बोलने का नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूँ। लेकिन अभी राहुल गांधी पूरा चेंज दिखाई दे रही है। एक असेंबली में 1 लाख फेक वोट। ऐसे ही नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को सुना रही है। सुन लीजिए नीतीश जी, सुन लीजिए मोदी जी। और आइए हम राहुल गांधी के बारे में थोड़ा जान लेता हूँ। देखिए, दिन का 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कहती है अब ये फेक वोट समझने के लिए काफी डिफिकल्ट है और राहुल गांधी ने सिंपली FIR किया है। 1,250 votes was stolen. They were stolen in 5 different. बाद में सितंबर के महीने में एक बार फिर से बूथ रियलिसेट की बात करती है। इस बार ये कहती है मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूँ। मतलब ये जितनी भी बात करती है पूरी सबूत के साथ बात करती है और इसके पास पूरी ब्लैक एंड व्हाइट की सबूत है। हाइड्रोजन बम में ब्लैक एंड व्हाइट है। इस बार ये कहती है ऑपोजिशन लीडर मेरा काम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, इसकी बात भी मैं रक्षा कर रही हूँ। एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। आप ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर बूथ चोरी वाली मुद्दा नहीं है। हर रैली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान के संविधान पर आक्रमण किया। यही है सबसे पहली चीज जो आज राहुल गांधी को बहुत डिफरेंट बना रही है और उनकी पुरानी वर्जन से उनको बहुत से ऊपर लेके गई है। ये राहुल गांधी को ऐसे नया वर्जन बताती है जो राहुल गांधी को आज जान रही है, जो सोच रही है। ये वो वाली वर्जन राहुल गांधी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस है। राहुल गांधी आप बार बार अपनी स्पीच में संविधान की रक्षा करने के लिए बात करती है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। कमल तो ताप है, इस चीज के लिए सबूत लेके आती है किस तरह से डेमोक्रेसी खतरे में है और आपको डेमोक्रेसी बचाना है। The day the people of India realize that आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। इवन आप उनकी लास्ट ऑफ हाइड्रोजन बम वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो वहाँ पे राहुल गांधी डायरेक्ट एलिगेशन लगाएंगे कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन और नरेंद्र मोदी मिला हुआ है। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कोल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है। ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का। आप सोचिए इलेक्शन कमीशन क्यों आपको एलिगेशन लगा दे तो आपको जेल भी हो सकती है। आप डेमोक्रेसी खाक रह रही हो और कह रही है डेमोक्रेसी खतरे में है। बात राहुल गांधी की इतनी एलिगेशन लगाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन कुछ ये जवाब दे रही है। किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? इसका मतलब साफ है, राहुल गांधी विनिंग है। राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने वाली बात, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ, जब ऑपोजिशन वाले जवाब भी नहीं दे पाई। इस सारी चीजें राहुल गांधी को बता दिया, वो भी कितनी डिफरेंस वर्जन में है। एंड संविधान की रक्षा करने वाली बात पहले चीज है। राहुल गांधी जो ऐसे व्यक्ति बना दिया जाता है जो बहुत डिफरेंट है, वो नहीं है जो आप सोच रही है। यही रीजन है कि देश की बच्चा बच्चा कह रही है। आप देखिए, इस बात राहुल गांधी ने लास्ट कुछ महीने में चेंज किया है, जैन जी की तरह प्रूव करना। एक स्पीच में राहुल गांधी जैन जी को बोलती है देश को बचाना है, आपको आना होगा। इवन हाइड्रोजन बम वाली जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे CM की वीडियो दिखाती है कि कैसे इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं। इन्होंने बताया कि CM को पटा के सारी की चिप्पुल बता रही है। कांग्रेस यहाँ पे जीतने वाली है, इसकी बात भी रिजल्ट की 2 दिन पहले कैसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव जीत रहे हो।
सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो, ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? एक्चुअली में यहाँ पे सीएम कौन सी व्यवस्था के बारे में बात कर रही है, जिस व्यवस्था के थ्रू में ये जीतने वाली है। इन्होंने बोला देश की युवाओं को डिसीजन लेना है कि क्या करना है, मैंने उसके सामने रेट दिया है। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। और इस देश में ये युवाओं को टारगेट कर रही है, हर जेनजी को टारगेट कर रही है और कह रही है मैं आपके सामने सबूत रख दिया है और आपका डिसीजन होगा। एक्चुअली में ये चीज युवाओं को इन्फ्लुएंस भी कर रही है और उनको भी समझ में आ रही है वो चोर कहीं ना कहीं तो हुआ है। इवन वोट चोरी वाली बात हाथ कर दी। नॉर्मल रैली में भी अभी राहुल गांधी बात करती है कि वो इंस्टीट्यूट बनाने वाले हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक बार फिर यहाँ पे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी चालू करने का काम करेंगे। एक रैली के अंदर आप ये पेपर लीक की बात करती है। अपना काम करते हो, पेपर आता है, पेपर लीक हो जाता है। ये चीज क्लियर कर रही है राहुल गांधी की पूरा जो रोध है वो जेनजी की तरह पूरा हो गया है। अब राहुल गांधी को भी काफी क्लियर है कि एक्चुअली में जेनजी को जो है देश की 65% है। कमल बात तो ये है ये जो जेनजी है काफी इतनी इन्फ्लुएंस भी होंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। इवन अंकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन्फ्लुएंस हो जाती है गलत मैसेज देख के, उसके बाद वो अपना थिंकिंग चेंज भी नहीं करती, वो उसकी बात पे दबता रहता है। आज जेनजी जो है लगातार उसको क्रॉस चेक करती हूँ और वो फैक्ट के साथ ही बात करती है। यही रीजन है राहुल गांधी फैक्ट के साथ बात कर रही है और जेनजी को टारगेट करके लगातार इन्फ्लुएंस करने के लिए ट्राई कर रही है। आप राहुल गांधी का जेनजी की तरफ लगातार वोट लेना, यही चीज सेकंड सबसे बड़ा रीजन है जो राहुल गांधी को डिफरेंस बना रहा है। अब ये वो वाली राहुल गांधी नहीं है जो पहले कुछ भी बात करती थी, जो अंकल उसको भी टारगेट करती थी और ये एक्चुअली में पूरे ऑडियंस को टारगेट कर रही है। ये एक्सपोज ऑडियंस को ऑडियंस कर रही है जो सारी चीजें समझती है, जो कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं हो जाती, जो झूठा बात सुनना नहीं चाहती। बात जो चीज उनको लगातार राहुल गांधी को बहुत ऊपर लेके खड़ा कर दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा वो ऊपर आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और हमारी देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल हो गया, आज तक इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, बट राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस के जवाब भी देती है। हिंदुस्तान के जेन जी कमल तो ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये काम बोलती है, लेकिन राहुल गांधी ट्रॉली ही लेके आती है। पूरी ट्रॉली में इतनी सारी पेपर लेके आती है राहुल गांधी और उसकी बात ये बोलती है सारी उनके अंदर प्रूफ छुपा है किस तरह से 25 लाख वोट चोरी हुआ है। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत सारी सवाल आ गए क्योंकि इतनी सारी पेपर लेके आ गई, लेकिन इन्होंने सवाल की जवाब कॉन्फिडेंस में दिया है। ऐसे राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर पूछ कर रही है कि इलेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे। कहा कि बहुत सारे वोटर्स को हटाया, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हटाया गया, तो क्या आपको लगता है कि इसका इलेक्शंस पे फर्क पड़ेगा? आप राहुल गांधी इसकी सवाल की जवाब देती है 2% वोट इलेक्शन यहाँ से वहाँ हुआ, पर एक्चुअली में वोट चोर हुआ है, 8 से 10% के बीच में हुआ है। अब 20 लाख 100% मतलब 1 में 8 फेक इलेक्शन होता है 2-3%, और अब 1% उठा के मतलब आप 1/8 ले गए, 12% उठा के ले गए तो इलेक्शन। राहुल गांधी की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगातार प्रेस कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेशन बता रहे हैं। अब सोचिए वहां से 3 साल पहले राहुल गांधी कोई भी चीज बोलती है तो लोग हंसने लगती है। प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। आज राहुल गांधी इतनी बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आती है और खुद लोगों को हंसाती है। 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। जब यह हंसती है और खुद सवाल पूछती है, ये हंसने वाली बात नहीं है भाई, डेमोक्रेसी यहाँ पर खतरे में है। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। वैसे ये कॉन्फिडेंट हो गई है, इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रही है और ये चीज सबको पसंद भी आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगातार बात करना, उससे कम्युनिकेट करना, लगातार राहुल गांधी को ऊपर लेके जाना, और सबसे बड़ा तीसरी चेंजिंग ये है, ये तीसरी सबसे बड़ी चीज है जिसके चलते राहुल गांधी अभी इतना ऊपर हो गई। राहुल गांधी ऐसे समय पर आ गई है जहाँ पे राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम भी बन सकती है। इसलिए मैं कह रही हूँ राहुल गांधी अभी वो राहुल गांधी नहीं है जो आप सोच रही है। काफी ज्यादा डिफरेंस हो गई है इतनी सालों में। इन तीनों चीजें राहुल गांधी को ऊपर लेके ही जा रही है।
लेकिन चौथी चीज राहुल गांधी को इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिंग बनाती है वो है प्रेजेंटेशन। आप देखिए पॉलिटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आप किस तरह से चीजों को प्रेजेंट करती है, आपकी बताने की क्या तरीका है, चीजों को प्रेजेंट करना क्या तरीका है। अभी आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी अपनी खुद की स्पीच में कैसे फंस जाती है, इसी तरह राहुल गांधी अपनी स्पीच में खुलकर बात करती है। इससे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? और एक तरफ योगी अपनी स्पीच पर अप्पा तप्पा चप्पा कर रही है, वही राहुल गांधी अभी फैक्स लेके आ रही है। क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने। यही राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नजर डाले तो आपको देखने के लिए मिलता है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी क्लीन है। बाद में जब ये अपनी प्रेजेंटेशन करती है तो बहुत क्वेश्चन करती है, उसके बाद जवाब देती हूँ और पूरा होप करती है कि किस तरह से चीजें हो रही है। यही रीजन था बूथ चोरी जो इतना बड़ा मुद्दा हुआ जिसको समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसको इन्होंने आसान तरीका से समझाया, इन्होंने उसको बहुत अच्छी से 5 तरीका से डिवाइड किया और बहुत क्लियरली समझा दिया। आपको लग रही होगी प्रेजेंटेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक्चुअली में सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन ही है। अगर पॉलिटिक्स को कोई भी अच्छी चीजों से प्रेजेंट कर पाती है तो उसकी बात एक रिक्शा वाला भी समझ आती है और मजदूरी करने वाला भी और पढ़ाई लिखा करने वाले सीईओ भी बहुत अच्छी से समझ आती है। आज राहुल गांधी वही करने में सच्चा हुआ है। बूथ चोरी की बात रिक्शा वाली भी और मजदूरी वाली भी और पढ़ाई लिखा करने वाली बिजनेसमैन भी समझ आती है। यही मेनली 4 चीजें हैं जिससे चलती राहुल गांधी अभी बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। आप वो राहुल गांधी नहीं है जिनको आप जानती थी। इन चारों चीजों को यूज करके इन्होंने कोड को टारगेट किया है। जिनको भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ब्रेन वॉश हुआ है, उनका भी अभी ब्रेन वॉश हो रही है, उनको भी चीजें समझ आ रही है अभी। वैसे आप लोगों ने राहुल गांधी को क्या नोटिस किया है? क्या राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम बन सकती है आने वाली 2029 में? जरा कमेंट में बताना। और आप लोगों को कैसा लगा मेरे वीडियो को? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।